ओरिजिनल वीडियो चूँकि 35 मिनट की थी और आपके रीसेंट फीडबैक के मुताबिक आप कुछ वीडियोस लंबी होती हैं, तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स में रिलीज़ किया जाएगा। मैंने टू डेट फ्रेंड जिन्होंने मुझे ड्राइव पे अपने साथ लेके गए और वापस लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खालिद है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ थर्ड पार्ट में गवादर टू क्वेटा बाय रोड। तो अभी हम लोग तकरीबन पहुँच चुके हैं पंजगूर के एंडिंग साइट पे। यानी कि ये चौक जो अभी गुजर रहा है, समझ लें ये एंड हो गया यहाँ पे। इसके बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोराब, कलात और क्वेटा के नज़दीक। तो आगे हमें शायद अभी कलात पहले मिले, क्योंकि नाग बेसीमा वगैरह ये सब तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं कब के। तो जैसे आपको पहले भी कहा था कि सूरज हमारे साथ साथ ही चलता रहेगा, लेकिन मेरे उल्टे हाथ पे पड़ रहा था इस टाइम। कि जहाँ जहाँ पे रोड चलता रहा ये बिजली की तारें भी चलती रही। सूरज तकरीबन 5 से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए सूरज पहाड़ों के पीछे छलांग लगाने को तकरीबन तैयार। अभी हम लोग पहुंचे हैं मस्तूम क्वेटा चमन। क्वेटा 142 किलोमीटर, मतलब अभी भी 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ट्रैफिक ना मिले, और ट्रैफिक मिलती है। ये साउथ रीजन को हमने खुदाफिज कह दिया। यहाँ से शुरू होता है नॉर्थ बलूचिस्तान। और ये बाब मीरी कलात है। ये नया वाला है, यहाँ पे बन रहा है। और ये कलात।
हालात ये है कि यहाँ पे खेत वगैरह लोगों ने अपने लगाए हुए हैं, दरख्त हैं, बागात हैं, तो ग्रीनरी माशाल्लाह अच्छी खासी है। अभी 6 बज रहे हैं, बल्कि बज चुके हैं, और सूरज अब मुझे नहीं पता कि इन दरख्तों के पीछे छुप जाए कहीं पे या किसी पहाड़ के पीछे डाइव मारेगा। और सूरज गुरूब हो चुका है। गुरूब इन सेंस के पहाड़ के पीछे डाइव मार चुका है, अभी तक गुरूब नहीं हुआ, तो इसलिए रास्ते पे अभी भी थोड़ी सी रोशनी है। मगरब नहीं हुई, अजानें नहीं हुई, लेकिन सूरज पहाड़ों के पीछे डाइव कर चुका है। लेकिन कहीं कहीं पे फिर भी पहाड़ अगर दूर हैं या छोटे हैं, मतलब दूर से जो नज़र आता है, इसके बाद फिर रोशनी ना आ रही। यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक। मतलब 2 चीज़ें अभी भी हमारे साथ चल रही हैं, 3 एक्चुअली, कि अगर सूरज को छोड़ दें तो रोड, खंबे और पहाड़, ये अभी भी हमारे साथ साथ ही हैं। अब ऑफिशियली कह सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, क्योंकि लोगों ने अपने व्हीकल्स की लाइटें ऑन करना शुरू कर दी हैं। मतलब सूरज तो गुरूब हो चुका है, अंधेरा भी फैल रहा है, लेकिन पहाड़ों का जो हुस्न है एक नया रंग दिखा रहा है कि दिन में कुछ और दिखते हैं और इस टाइम पे और ये क्वेटा अब पूरी तरह से अंधेरा फैल चुका है। हमें मतलब दूसरी साइडों पे और कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने रोड पे ये मुख्तलिफ गाड़ियों के लाइट्स
और ये एक टनल जो उन्होंने रिसेंटली बनाई हुई है, उससे पहले मतलब पहाड़ पूरा एक साइड से चढ़ के दूसरी साइड से उतरना टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता था और एफ़र्ट भी ज़्यादा लगती थी और एहतियात भी ज़्यादा करना पड़ता था। अब इस तरह है कि आपको एक टनल में से गुज़रना है पहाड़ के बीचों बीच और टनल ख़त्म। आपका टाइम भी बचता है, एफ़र्ट भी कम लगती है और गाड़ी पे भी बोझ कम आता है। तो जिसने भी किया थैंक यू। और हम लोग क्वेटा के ये दाएं हाथ पे जितनी भी लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, ये क्वेटा है। हमारा सफ़र अभी भी थोड़ा जारी है, हमें थोड़ा सा क्वेटा के अंदर तक जाना है, तो सफ़र थोड़ा और आगे चलता रहेगा तब तक के लिए। और ये क्वेटा का एक पुरसकून सा शहर, और रात के तकरीबन हमें 9 बज रहे हैं। तो इस तरह से ख़त्म होता है गवादर टू क्वेटा 3rd पार्ट, और टोटल हमारा सफ़र यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी और वक्त, किसी और टाइम। फिर अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एंड अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था बेसिकली गवादर टू क्वेटा बाय रोड पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एंड अल्लाह हाफ़िज़।